नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं उस दौर की जब भारत में सिनेमा की नींव रखी गई थी। आज आप देख रहे हो, आज बहुत सारी सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी जो है बहुत आगे पहुंच गई है। वीएफएक्स से लेकर और बहुत सारी चीज़ें यूज करनी की जाने लगी हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इन सब चीज़ों के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है या आज के फिल्मकार मेहनत नहीं कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आप उस दौर की बात सोचिए कि जब कुछ नहीं था, कुछ भी साधन नहीं थे, लेकिन फिल्म बनाने का जो जुनून था वो अपने आप चरम पर था। और ये व्यक्ति थे दादा साहेब फाल्के। आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि आज भी फिल्मों में उनका नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसे हिंदी सिनेमा में बड़ा ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को श्रेय जाता है भारत में हिंदी सिनेमा लाने का। अब कैसे लाए, उनका जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण था। दादा साहब ने सुन रखा था कि यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे जो है इंग्लैंड हो, वहाँ सिनेमा बन रहा है। उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना वहाँ से सामान लाया जाए और जो है भारत में भी हिंदी सिनेमा बनाई जाए। उन्होंने पैसे वैसे इकट्ठा किए और उसके बाद वो चले गए इंग्लैंड और वहाँ से जो है वो शूटिंग का बहुत सारा सामान लेके आए। उसमें एक वीडियो कैमरा भी था, बिना वीडियो कैमरे के तो शूटिंग हो ही नहीं सकती थी। और उन्होंने जो पहला प्रयोग किया दादा साहेब फाल्के ने, एक गमले के सामने अंकुरित गमले में बीज डाल के और अंकुरित वाले बीज का जो है उसके सामने उन्होंने कैमरा फिट कर दिया। और बीज जब अंकुरित हुआ और उसके बाद उसमें जैसे वृद्धि होती गई, बढ़ता गया, वो सीन उन्होंने कैप्चर किया। और जब उन्होंने ये सीन अपनी पत्नी को दिखाया तो उनकी पत्नी डर गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम कुछ जादू टोना तो नहीं करने लगे हो। दादा साहब ने फिर इसको पड़ोसियों को दिखाया तो पड़ोसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति पागल हो गया है और ये इस तरह की उटपटांग हरकतें करता है। लेकिन दादा साहब जानते थे इनकी आलोचनाओं से अगर वो डर गए और अपना कदम उन्होंने पीछे हटा लिया तो एक बहुत बड़ा इतिहास लिखने से वो वंचित रह जाएंगे। वो डरे नहीं, पैसे की कमी थी तो उन्होंने जो है अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए, पैसे की कमी दूर की और फिल्म बनाने के लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली। इसके बाद अब कलाकारों का चयन शुरू हुआ। कलाकार कहाँ से मिले? खैर जो पुरुष कलाकार थे वो तो मिल गए, लेकिन कोई भी महिला कलाकार फिल्म में काम करने को उस दौर में तैयार ही नहीं हुई। फिर उन्होंने पुरुषों को ही महिलाओं के रोल देना शुरू किया। और एक चीज़ और बताएं आपको कि दादा साहब मल्टी टैलेंटेड थे। वो मेकअप मैन भी थे, अच्छा मेकअप करते थे। इसके अलावा वो कैमरा भी चलाते थे, स्पॉट बॉय का भी काम करते थे और फिल्म का निर्देशन तो कर ही रहे थे। और इन सारी चीज़ों के अथक परिश्रम के बाद दादा साहब ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म का निर्माण किया। और मुंबई के, उस समय बम्बई कहा जाता था मुंबई को, बम्बई के कोरोनेशन थिएटर में ये फिल्म रिलीज की गई। पहले तो लोगों में बहुत ज़्यादा इसको लेके कोई दिलचस्पी नहीं थी, ना ही लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है और उसके बाद फिर वहाँ भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। अब एक चीज़ और आपको बता दें कि उस समय ब्लैक एंड वाइट का दौर था।